माता रामाबाई कॉलोनी में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के द्वारा आयोजित महंगाई विरोधी कार्यक्रम में उपस्थित सभी कार्यकर्ताओं का, सभी बहनों का, सभी भाइयों का मैं अभिनंदन करना चाहता हूं। ये समय की मांग है कि सभी कार्यकर्ताओं ने, सभी भाइयों ने, सभी बहनों ने पूरे देश में, पूरे महाराष्ट्र में, पूरे मुंबई में, पूरे घाटकोपर में जगह जगह के ऊपर मोदी सरकार के निकम्मेपने का सबको उदाहरण देना चाहिए, लोगों को जागृत करना चाहिए कि जो 7 साल से सरकार चल रही है, ये 7 सालों में देश को कितना कमजोर किया गया है और वो कमजोरी की वजह से आज ये जो महंगाई की मार पड़ रही है, आपके जो भ्रष्टाचार है, उन भ्रष्टाचारों के लिए आपको जो पैसा चाहिए उसकी ये मार पड़ रही है। आपके जो 2 दोस्त हैं, अंबानी हो, अदानी हो, और ये बड़े बड़े लोगों को उनकी कमाई हो सके, इसके लिए ये महंगाई बढ़ रही है। मैं गैस के बारे में बात करते हुए आपको याद कराना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी साहब, जब आप गुजरात के मुख्यमंत्री थे 10 साल पहले, तो आपने वहां पे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के लिए एक नसीहत दी थी, एक ज्ञान दिया था। वो ज्ञान ये था कि प्रधानमंत्री जी, हम आपसे विनती करते हैं, मनमोहन सिंह जी को कर रहे थे, कि जो भाव वाजपेयी जी ने जब सत्ता छोड़ी थी, वो उस समय पे 35 रुपए का भाव था, तो आपको 35 रुपए के भाव के ऊपर तेल देना चाहिए, नहीं तो आपके सरकार के काम को हम नहीं मानेंगे। वो समय ऐसा समय था कि कच्चा तेल 145 रुपए डॉलर में बैरल मिल रहा था और भाव हो गया था 71 रुपए। नरेंद्र मोदी साहब, पहली बात तो आपको यह बताना चाहते हैं कि आज उससे आधा भाव है कच्चे तेल का, तो 71 का आधा अगर करो तो 35 हो ही जाना चाहिए, लेकिन आपने 35 न करते हुए उस समय पे 145 रुपए कच्चे तेल के बैरल, 145 डॉलर पर बैरल कच्चे तेल में 71 था, और आज जब आधा रेट है कच्चे तेल का, तो आज 160 पे आपने पहुंचाया है। हम आपको याद कराना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी साहब, आपको हम ये याद कराना चाहते हैं, उस समय के ऊपर अदानी के, अंबानी के, रिलायंस कंपनी के पेट्रोल पंप बंद हो गए थे, क्योंकि वो लोग उस भाव में नहीं बना पा रहे थे। लेकिन हमारे देश की भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, ये जितनी भी जो सरकारी कंपनियां थी, वो कम भाव में बना के देश के नागरिकों को दे रही थी। आपने उन कम भाव में बनाने वाली कंपनियों को बेचने का ऐलान किया, कमजोर करने का काम किया, और आज अदानी और अंबानी और एस्सार इनकी कंपनियों को आगे बढ़ाने का काम किया। वो कारण है ये महंगाई का, जिसकी मार हमें पड़ रही है। नरेंद्र मोदी साहब, पूरा देश जानता है, कोविड की मार पूरा देश 1.5 साल से सहन कर रहा है। आज से 4 महीना पहले कोविड की जब सेकेंड वेव आ रही थी, तो हमारे नेता राहुल गांधी जी ने आपको 1 महीना पहले सचेत किया था कि कोविड की दूसरी वेव आने वाली है, आप मेहरबानी करके उस पर ध्यान दीजिए। लेकिन नरेंद्र मोदी साहब, आप बंगाल के अंदर चुनाव में ज्यादा व्यस्त थे। मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ, मैं जानता हूँ मेरा वीडियो बन रहा है, इनके सारे मंत्री
बंगाल के अंदर एक एक जिला पकड़ के बैठे हुए थे। पूरा मंत्रिमंडल काम नहीं कर रहा था। आप बंगाल के अंदर भाषण दे रहे थे, दीदी और दीदी 2 तारीख को तेरा डब्बा गुम हो जाएगा, लेकिन उस ममता दीदी ने नरेंद्र मोदी का बंगाल में डब्बा गुम कर दिया। कि एक बालक जब अपने बाप से बात करता है तो बाप को बोलता है, पिताजी मेरे को एक खिलौना ला के दे दो। तो उसके पिताजी बोलते हैं, बेटा आज तेरी माँ बीमार है, तेरी माँ को हॉस्पिटल लेकर जाना है। लेकिन वो बच्चा जिद करता है और वो अपना खिलौना लेकर रहता है। वही खिलौना आज नई पार्लियामेंट के रूप में सामने आ रहा है। वही खिलौना एक प्लेन, जिस प्लेन के ऊपर 1000 करोड़ रुपए ज्यादा देकर भ्रष्टाचार हो रहा है, उसके लिए जा रहा है और इनका पर्सनल प्लेन बनाने के लिए जा रहा है। नरेंद्र मोदी साहब, मेरे इस मर्म को समझो, मेरे इस दर्द को समझो। भारत मां बीमार है। भारत मां का हर बच्चा, हर व्यक्तियों की नौकरियां गई हैं, व्यक्ति घर में बैठे हैं, बच्चों का खाना नहीं मिल रहा, गरीब बच्चों को पढ़ाई के लिए उनके पास वो टैब नहीं है कि वो ऑनलाइन पढ़ाई कर सके। और इस समय के ऊपर आके 20,000 करोड़ रुपए का पार्लियामेंट बनाओगे। अरे इतने वर्षों से पार्लियामेंट था, जिससे पहले दिन तुमने माथा टेका था। तुम तो जिसको भी माथा टेकते हो, अडवाणी को माथा टेका, उसको आपने उल्टा कर दिया। आज पार्लियामेंट के ऊपर माथा टेका, उसको भी आप खत्म करने का काम कर रहे हो, नई पार्लियामेंट बना रहे हो। तो कहने की बात यह है कि हम लोगों ने सजग होना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री साहब को सारे लोगों ने मिलकर उनके पास एक ज्ञापन भेजना चाहिए, भाई आप जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। आज जो सर्टिफिकेट बना है, वो सर्टिफिकेट जो आपको रसीद का मिल रहा, वो सर्टिफिकेट के ऊपर नरेंद्र मोदी की फोटो है। मैं ये हिंदुस्तान के लोगों का दर्द बताना चाहता हूं। जिसके घर के अंदर नौकरी न मिलने के कारण उसका बच्चा खुदकशी कर चुका होगा, जिसके घर के अंदर एक किसान मजबूरी में आके खुदकशी कर चुका होगा, जो कोविड के अंदर बेचारा जिसका परिवार का व्यक्ति मारा गया होगा, जिसके पास पैसा नहीं था उसने लाश गंगा जी में बहाई होगी, आज उनके घरों में आपका ये सर्टिफिकेट आपकी फोटो के संग जाएगा तो वो डबल रोएंगे, उनका दुख और बढ़ेगा। आपने ये फोटो, इस फोटो की जगह आपको फोटो डालनी थी तो आपने महात्मा गांधी जी की डालनी चाहिए, परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की डालनी चाहिए। जीवित व्यक्ति की कभी फोटो उसके जिंदा रहते हुए, एज ए प्राइम मिनिस्टर रहते हुए कभी किसी की फोटो आज तक किसी चीज पर नहीं डाली गई। ये कहीं ना कहीं पे देश के लोगों को यह समझना पड़ेगा। आज ये कार्यकर्ता जो सड़क पर उतरा हुआ, ये कार्यकर्ता इसलिए सड़क पर उतरा ताकि देश के लोगों को पता लगे कि हमारे नरेंद्र मोदी साहब की सोच क्या है। नरेंद्र मोदी साहब, आपने 35-40 मंत्री निकाल दिए। अरे वो 35-40 मंत्री, उनकी क्या गलती? आपने उनको बंगाल भेजा हुआ तो चुनाव लड़ने के लिए। अरे निकालना था तो खुद को निकालना था, अमित शाह को निकालना था, जो देश के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे थे। तो ये एक गलत सोच देश को दिखा दिया। 35 लोग निकाल दिए। अरे वो 35 लोग तो काम कर रहे थे, तुम उनसे दूसरा काम करा रहे थे। तुम सोए हुए थे कि वो लोग क्या काम कर रहे हैं। तो इसके लिए आज देशवासियों ने निर्धार बनाना चाहिए। सड़क पे उतरिए और उस सड़क के ऊपर उसको खींच के लेके आइए, समझाने का काम करिए, इसको हाथ जोड़िए कि भैया गड्डी खाली करो। हमारे पास एक समझदार व्यक्ति है, राहुल गांधी। राहुल गांधी जब भी कोई बात करता, वो डॉक्टर मनमोहन सिंह से पूछ के बात करता, वो चिदम्बरम साहब से पूछ के बात करता, वो अपने सभी साथियों से बातचीत करके बात करता। नरेंद्र मोदी साहब, आप किसी की सुनते नहीं हो,
आप उर्जित पटेल को लाए, उसको आपने रिजर्व बैंक का गवर्नर बनाया, आपने बनाया, लेकिन वो छोड़ के चला गया क्योंकि आप उसकी सुनते नहीं थे। तो इस तरह से सारी गलतियां नरेंद्र मोदी साहब आपकी है, आपकी थी और आप करते रहोगे। इसके लिए ये देश की जनता की मांग है कि या तो आप आपका रास्ता सुधारो, नहीं तो देश की जनता मांग कर रही है कि माफ करो, गलती हो गई, जो इतना वोट आपको डाल दिया था, अब मेहरबानी करके माफ करो, उसको छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। तो मैं यहाँ पे सभी कार्यकर्ताओं को यही विनती करूंगा कि आप मेहनत करिए, पूरे घाटकोपर में, माता रमाबाई कॉलोनी के अलग अलग कॉलों पे, चामराज नगर के अलग अलग कॉलों पे, पूरे मुंबई में, महाराष्ट्र में, देश में, और ये कमजोरियां जो सरकार की है वो बताइए, ताकि देशवासी निर्णय ले सके कि उनका आगे उन्हें क्या करना है। धन्यवाद। जय हिंद। कांग्रेस पार्टी। जय हिंद। मोदी सरकार से करा चुका है, मोदी सरकार से करा चुका है, मोदी सरकार से करा चुका है, मोदी सरकार से करा चुका है। मकसद का है, मकसद का है, मकसद का है, मकसद का है। कांग्रेस पार्टी।